हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आप सभी कैसे हैं? आई होप सो यू ऑल आर वेल एंड गुड। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम कल्लाजी राठौड़ के बारे में बात करेंगे। वही अपना सीक्वेंस पहले यहाँ से पढ़ेंगे। यहाँ पे बहुत कम दे रखा है, बहुत ज़्यादा कम, लेकिन इतिहास के अंदर इनका योगदान बहुत ज़्यादा है। 4 हाथों वाले देवता इन्हें कहा जाता है। कल्ला जी के बारे में आपको याद करवाया था, शेष सारी मिठाई कल्ली कल्ली खा जानी, है ना। शेष नाग का अवतार भी कहा जाता है। अब देखो क्या है, अकबर के चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण के समय अकबर ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया था। याद कीजिए, तीसरा जो आप साका पढ़ते हो वो अकबर के द्वारा। और उस समय अपूर्व वीरता और साहस दिखाने वाले कल्लाजी राठौड़ मेवाड़ अंचल में 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं। 4 हाथों वाले कैसे? 4 हाथों वाले क्या हुआ कि ये ना किले के ऊपर थे, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के ऊपर थे। तो इधर से अकबर थे, अकबर के पास बंदूक थी जिसका नाम था संग्राम। उस बंदूक से उन्होंने गोली चलाई जिससे उनके पैर पर गोली बजी। क्या बजी? उनके पैर पर गोली बजी, जिसके कारण वो चल नहीं सकते थे। बच गए थे, मरे नहीं थे, थोड़े घायल ही हुए थे। अब उनको ऐसे था कि मैं तो युद्ध लड़ने जाऊंगा। अब वो युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं थे क्योंकि चल ही नहीं पा रहे थे। लेकिन वो वीर योद्धा ऐसे तो बैठेगा नहीं। तो फिर एक जयमल मेड़तिया थे, जयमल मेड़तिया जी अपने कंधों के ऊपर बिठाते हैं उनको। तो जयमल मेड़तिया के भी 2 हाथ हो गए और 2 हाथ कल्लाजी राठौड़ के हो गए, इसलिए उनको कहा जाता है 4 हाथों वाले देवता। ठीक है। मान्यता है कि सिर कटने के बाद भी कल्लाजी का धड़ मुगलों से लड़ता हुआ रुंडेला तक पहुंचा था। मीन्स उनका युद्ध लड़ते समय उनका देखो, पहले पैर कट गए, एक तरीके से घायल हो गए, चल नहीं पा रहे थे। फिर जब ये युद्ध लड़ रहे थे तब क्या हो गया, इनका जो सिर भी कट गया था और धड़ जो है, धड़ लड़ती रही थी और ये रुंडेला तक पहुंच गए थे। क्या वीर योद्धा रहे हैं कल्लाजी राठौड़। इनके बारे में अब हम जानकारी हासिल करें। अब देखो, वीर कल्लाजी राठौड़, सबसे पहले याद रखना वीर कल्लाजी का सरनेम क्या है? राठौड़। तेजाजी क्या थे? तेजाजी क्या थे? धोलिया जाट थे वो। ठीक है। फिर एक रामदेव जी क्या बताया, सॉरी देव नारायण जी क्या बताए थे? देव नारायण जी बोलो क्या बताए थे? बगड़ावत कुल के नागवंशीय गुर्जर बताए थे, वो गुर्जर थे, है ना। और ये कल्लाजी राठौड़ क्या है? राठौड़ है, राठौड़ी, ये भी राठौड़ी आ गए। अब देखो कल्ला, उसी मिठाई वाली मेहमान वाली बात से याद रखना इनको, कि ऐसे याद करना कि जब कोई मेहमान आता है तो अपन वो सारी चीज़ें कल्ले कल्ले खा जाते हैं, शेष सारी चीज़ें निपटा लेंगे, कल्ले कल्ले अपन खा लेंगे। तो वो जो है वो सारा सामान जो होता है वो अपन को खाना होता है, वो जो शेष जो होता है सामान अपन को खाना होता है। तो उससे याद रखना इनका जो जन्म स्थल है, पूछा हुआ क्वेश्चन है इसलिए मैं बहुत जोर दे रही हूँ इस पर। सामियाना, ये ना इनमें 2 वर्ड आएंगे, एक सामियाना और दूसरा वर्ड जो आएगा वो क्या आएगा आपका? वो आएगा सामलिया। ये जो सामियाना है ना, सामियाना, ये मेड़ता नागौर के अंदर है। कहाँ है? मेड़ता नागौर के अंदर है। ठीक है। और जो सामलिया गांव में जो कह रही हूँ, इनका जहाँ पर मुख्य मंदिर है वो डूंगरपुर में है, वो सामलिया है और ये सामियाना है। ठीक है। तो यह चलो ऐसे ऐसे मत याद करो इसको मिठाई वाले से, क्योंकि वो सामलिया तो संभाल लेंगे अपन। तो ये समान से याद करना, क्योंकि न आ रहा है ना लास्ट में, इसी से याद करना सही है, ये कुछ गलती नहीं है इसमें। सामान से याद करना, बीच में यह जाता है सामियाना। सामियाना कहाँ? देखो इनका ना कनेक्शन दादू जी से, दादू जी वो लोक संत नहीं, दादू जी आप मीरा का भी संबंध उनसे पढ़ते हो और मीरा इनकी बुआ होती है। ठीक है। ये दादू जी के दादू जी का संबंध कैसे है इनके साथ? दादू जी के बेटे होते हैं आस सिंह, आस सिंह, आस सिंह के पुत्र हैं ये। आस सिंह के क्या हैं? ये पुत्र हैं। दादू जी इनके क्या है? दादू हैं।
मीन्स दादाजी हैं इनके। और आस सिंह इनके पिता का नाम है, याद रखो, कल्लाजी राठौड़ के पिता का नाम है आस सिंह। देखो, उनको आस थी कि मेरा बच्चा अच्छा बड़ा वीर योद्धा होगा, और हुआ भी, बहुत बड़ा योद्धा हुआ। ठीक है। और गुरु थे योगी भैरवनाथ, इनके गुरु का नाम क्या था? गुरु भैरवनाथ इनके गुरु का नाम था। भैरव आपको पहले भी याद करवाया था, याद करो। एक भैरव नामक तांत्रिक का वध किया था और लोगों को उससे बचाया था, किसने? रामदेव जी ने। यहाँ पर लेकिन एक कोई और भैरव नाथ है, अलग नाथ है ये, देखो याद करो, नाथ संप्रदाय से होंगे ये। योगी भैरवनाथ इनके गुरु थे। और कुल देवी इनकी है नागनेची माता। अगर किसी ने टॉपिक पढ़ रखा है लोक देवियों वाला, तो आप जानोगे, या इतिहास का ही किसी ने पढ़ रखा है राठौड़ों का इतिहास, तो आप वहाँ पे देखते हो कि राठौड़ों की कुल देवी होती है नागनेची माता, है ना। राठौड़ों की कुल देवी कौन सी होती है? नागनेची माता। तो ये कल्ला जी भी राठौड़ है, तो इनकी कुल देवी कौन सी हुई? नागनेची माता हुई। अब देखो, कल्ला जी राठौड़ का पहले तो जन्म स्थल सामियाना याद रहेगा, मेड़ता वाला, मीरा वाले से याद रह जाएगा तो जन्म स्थल अपने आप याद हो जाएगा। जन्म मेड़ता नागौर में होता है, लेकिन जो इनका जो मुख्य मंदिर है, यहाँ देखो इनकी जो वीर गति को प्राप्त कहाँ होते हैं? मेवाड़ साइड होते हैं ना, तो मंदिर भी इधर ही है, डूंगरपुर के अंदर मंदिर है इनका, सामलिया मंदिर है। कौन सा? सामलिया मंदिर, अभी याद कर लो। देखो, सामलिया जो गांव है डूंगरपुर के अंदर, काले पत्थर की मूर्ति पर प्रतिदिन केसर व अफीम चढ़ाई जाती है। ईंटों के देवता किसे कहा जाता है भाई? देव नारायण जी को, है ना। उनके जो मंदिर पर क्या चढ़ाए जाते हैं? नीम के पत्ते। लेकिन यहाँ पर क्या इनकी मूर्ति पर चढ़ाई जाती है? काले रंग की मूर्ति होती है, कल्ला, क से काला और क से कल्ला जी राठौड़। ठीक है, काले रंग की होती है, और क से केसर, क से केसर। तीन चीजें रिलेट कर कर पढ़ लेना। ककेरे तीन आ जाएंगे, ककेरे कितने आ जाएंगे? तीन। क से कल्ला जी, क से कल्ला जी, क से काले पत्थर होगा, उस काले पत्थर से केसर चढ़ाई जाएगी, केसर और अफीम चढ़ाई जाती है। आदि स्थान क्या है? आदि स्थान का मतलब कि ये जो है इनका, अभी मैंने पढ़ाया था ना कि इनका जो है सिर कट गया था, लेकिन जो इनकी धड़ है वो लड़ती रही, और धड़ कहाँ तक पहुँच गई थी? रुंडेला। रुंडेला कहाँ पड़ता है? चित्तौड़गढ़ के अंदर पड़ता है, याद रखना। और देखो, नागनेची माता वैसे याद हो गया हमें मैडम, शेषनाग और नागनेची माता वो थोड़ा थोड़ा रिलेट कर लेना। योगी भैरवनाथ कोई बात नहीं। उपनाम जो है 4 हाथों वाले देवता, स्टोरी बता दी थी, वैसे ही याद हो जाएगा। शेषनाग का अवतार अवतारों में बता रखा है, ऑलरेडी याद आपको। स्टोरी भी बताई हुई है भाई। मेवाड़ का शासक थोड़ा ध्यान रखना, तब कौन था? तो उदय सिंह थे। तीसरा साका हुआ था, किसने हमला किया? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अकबर ने किया था। अकबर के विरुद्ध ये वीरगति के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त, और किसके कंधों पर बैठे थे? जयमल मेड़तिया पर। इनकी याद रखना, 4 खंभों की छतरी है भाई। जब चित्तौड़गढ़ दुर्ग पड़ते हैं ना, उसके अंदर पोल आते हैं। पोल समझते हो? आज भी तो पोल होते हैं ना। तो उस पोल के ऊपर भैरव पोल है एक। कौन सा पोल है? भैरव पोल। उस भैरव पोल पर क्या है? उस भैरव पोल पर इनकी 4 खंभों की, 4 हाथ थे, इसलिए 4 खंभों की छतरी कहाँ है? भैरव से रिलेट कर लेना। भैरवनाथ इनके गुरु का नाम है, और इनकी छतरी भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भैरव पोल पर है, याद रखना। उसके बाद है इनके नाम अलग अलग जगहों पर, जैसे वागड़ में जो है इनको कहते हैं कमदज या कमघण। कल्ला जी काले रंग की मूर्ति, केसर, ठीक है, और कमधज, 4 हो गए ककेरे। कमधज कहा जाता है वागड़ के अंदर, डूंगरपुर वागड़ में ही आता है, तो 4 याद कर लो। यहाँ से वागड़ में ने क्या कहा जाता है? कमधज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कमधज कहा जाता है। गुजरात में क्या कहा जाता है? गुजरात में ने कहा जाता है बाथी खत्री, बाथी खत्री कहा जाता है। और वीर नायक मालवा में इन्हें पूजा जाता है, वीर नायक के रूप में मालवा में इन्हें पूजा जाता है। देखो, अपने राजस्थान के अंदर वागड़ है पहले तो वो, लेकिन उसका क्वेश्चन आया हुआ ही नहीं है। कमधज क्वेश्चन दोनों बाहर वाले आए हुए हैं। गुजरात में इनको किन रूप से पूजते हैं? बाथी खत्री।
खतरा, ऐसे याद करना, खतरा ही है भाई, सच में खतरा है। 4-4 हाथ भाई, बंदे के 2 हाथ हो उससे ही बंदा डर जाए, हाय कुछ मार काट ना दे, है ना। बंदे के 4-4 हाथ, 4 हाथों वाले देवता हैं बाथी खतई, तो गुजरात वाले, है ना। कहते हमारे एरिया से गुजर गए तो हम तो गए, कोई जो शैतानी करते हैं, बाथी खतरी, ठीक है। मालवा, वाले कहते हैं वाह, रियलिटी में क्या है, ये एक वीर नायक है। याद हो गया। पहले सामी, समान वाला, समान से याद करना, सामियाना जन्म स्थल है, ठीक है। फादर का नाम आस सिंह, दादू सिंह के पुत्र कौन है, आस सिंह, भुआ इनकी मीरा है, गुरु इनके भैरवनाथ है। भैरवनाथ से, भैरव से याद करो, रिलेट करो कि भैरव पोल पर इनकी 4 खंभों वाली छतरी है जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। सामियाना गांव पड़ा तो इनका मुख्य मंदिर भी याद कर लो, सामलिया गांव डूंगरपुर के अंदर है। उस डूंगरपुर के अंदर ही 4 काले रंग की मूर्ति पर केसर चढ़ाया जाता है। काले रंग की मूर्ति किसकी, कल्ला जी की, 3 बातें होगी। और एक कामधन या कामघन जो है वागड़ के अंदर इन्हें कहा जाता है। गुजरात में गुजर गए तो हम खतरा ही है, तो बाथी खतरी, और मालवा में वीर नायक के रूप में, ठीक है। 4 हाथों वाले देवता और शेषनाग का अवतार, और रिंडेला नामक जगह पर ये अपनी धड़ इनकी आ गई थी। तो यहाँ पर करते हैं वीडियो की समाप्ति। अगले वीडियो के अंदर हम मिलते हैं और लोक देवताओं के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए। थैंक यू जी।